क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश का अपराध का गढ़ कहा जाने वाला सोनभद्र, जहां पर एक फिर अपराध की खास वारदात सामने आई, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए सोनभद्र से शक्तिपाल की एक खास रिपोर्ट। बता दें कि 29 मार्च होली के दिन देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि राजू चेरो की किसी अज्ञात हमलावरों ने गला काटकर हत्या कर दी है। वहीं मृतक के परिजनों के तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने हत्या का जल्द खुलासा करने की बात कही थी और खुद मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों से बात की थी। हत्या का खुलासा करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने कई टीमों का गठन किया था, जिसमें एसपी नक्सल राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में सीओ रॉबर्ट्सगंज को जांच सौंपी गई थी। वहीं तहरीर के आधार पर जब मृतक की पत्नी संगीता को गिरफ्तार किया कर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपने प्रेमी बाबूलाल यादव निवासी बिहार के साथ हत्या करने की बात कबूल कर ली और हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल व 2 मोबाइल के इस्तेमाल की बात की जानकारी दी और उसी के निशानदेही के आधार पर सभी चीजों को बरामद कर लिया गया। इस तरह पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति, जिससे वो कई वर्षों से दूर रहती थी, हत्या को अंजाम दिया था। 30 की रात्रि को बैनी जो थाना रायपुर में पड़ता है, उसमें घर के अंदर सो रहे एक राजू चेरो नामक युवक की हत्या हो गई थी और उस पर बांके से बाहर करके उसकी हत्या की गई थी। और इसकी विवेचना अभियोग पंजीकृत करने के बाद शुरू हुई। इसमें इसकी मां धनेश्वरी देवी ने एफआईआर लिखाई थी अज्ञात में और इसके अनावरण के लिए एडिशनल एसपी ऑपरेशन, सीओ सदर और थानाध्यक्ष रायपुर और स्वाट सर्विलांस सारी टीमें लगी थी। अब कल इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो मृतक है उसकी पत्नी संगीता जिरानी और उसका प्रेमी बाबूलाल यादव जो भभुआ बिहार का रहने वाला है, इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके निशानदेही पे हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल जो टेंगारी है उसको बरामद कर लिया गया है और घटना के दौरान प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। ये जो आरोपी है किसी नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ है? नहीं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है पहले का और नक्सली संगठन से भी जुड़े नहीं हैं। ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और ये महिला 2 साल पहले उसके संपर्क में आई थी। वो भी विवाहित है लेकिन उनका भी दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है, पत्नी दूर रहती है जो इसमें बाबूलाल यादव है और इसका भी दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं था। तो पिछले 2 साल से ये लोग एक साथ रह रहे थे और इसके भी 2 बच्चे हैं। तो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इसने सोचा कि अगर राजू जिंदा रहेगा तो अपनी संपत्ति इधर उधर कर लेगा या फिर विवाह कर सकता है। तो ये दिमाग में चलती रहती थी कि कैसे जो इनकी पैतृक संपत्ति हो इनके पास रहे। तो इसमें दोनों ने राय करके और साज करके इस घटना को अंजाम दिया। दोनों मिलकर किया था? हाँ जी, दोनों ने। सोनभद्र से शक्तिपाल की एक रिपोर्ट।